आपको ना एक माइंड पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको मेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम तो सिर्फ 50 ही क्वेश्चन करके आए हैं, हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा, हम वापस परलिम्स में लग जाते हैं। जब परलिम्स में 5-6 महीने लग गए भाई यहाँ तक पहुँचने में, तो मेंस का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना। 50-55 में कौन सा हम मेंस देने की, कौन सा हमारी इतनी तैयारी की, हमारे परलिम्स में 50-55 आया है, इतना उसका जो परलिम्स है वो आसानी से क्लियर हो जाए। मैक्सिमम फोकस तो उसका है ही मेंस पे। दिस इज़ रीना। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी रिगार्डिंग IBPS PO मेंस एंड IBPS एंड SPA कलर। देन अभी ये एक लहर चली हुई है कि IBPS PO प्रीलिम्स का एग्जाम तो हो गया है, 4-5 शिफ्ट में जो भी था 2-3 दिन का हो गया है। एंड अभी ये है कि भाई हमने तो 40 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, हमने तो 50 ही अटैम्प्ट करे हैं, क्या हमारा सिलेक्शन होगा प्रीलिम्स में, क्या हमें मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि आपको लग रहा होगा ना कोई स्टूडेंट है वो 75+ अटैम्प्ट करके हैं, बहुत सारे अटैम्प्ट करके हैं। कोई ये नहीं बोल रहा कि हम 30 करके हैं, 35 करके हैं। सबका जो एक क्राइटेरिया है वो 50 से प्लस का ही है कि 50 से तो हम ज़्यादा ही करके हैं। तो क्या हम मेंस के लिए प्रिपेयर करें? क्योंकि जो इतने सारे लोग हैं जो 75+ करके हैं, उनके बीच में हम 50-55 वालों का कहाँ नंबर आने वाला है? तो प्रीलिम्स को ही वापस स्टार्ट कर देते हैं। चल रहा होगा ना ये दिमाग में, तो इसी के रिगार्डिंग बात करूँगी। और एक वो लहर चल जाती है ना कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्या प्रेडिक्शन होगा कट ऑफ का, 60 से 70 के बीच में जाएगी क्योंकि बहुत सारे कुछ स्टूडेंट तो बहुत अटैम्प्ट करके आए हैं, 50 से 55 के बीच में जाएगी क्योंकि हम तो कम अटैम्प्ट करके आए हैं। तो ये है कि इसके रिगार्डिंग मैं आपको पूरा सिनेरियो बताऊंगी, ठीक है। आपको ना एक माइंड पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको मेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक डायरेक्शन मिल जाएगी, जो भी कन्फ्यूजन है ना शायद वो आपकी दूर हो जाए। तो वीडियो को थोड़ा सा लास्ट तक देख लेना। बाकी अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अपनी पूरी बैंकिंग की प्रिपरेशन जर्नी, मॉक टेस्ट को, डेली व्लॉग्स मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जो भी आपके डाउट होते हैं, वो भी मैं पिक करती हूँ एंड सबके क्लियर करती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड मेरे अटैम्प्ट्स मैं आपको बता दूं कि मैं जो अटैम्प्ट करके आई हूँ वो 64 to 65 अटैम्प्ट करके आई हूँ IBPS PO में। मेरा 23rd को सेकंड शिफ्ट में था और उसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। बाकी एक दिमाग में जो जिनके वहम फैला हुआ है ना कि हम तो सिर्फ 50 ही क्वेश्चन करके आए हैं, हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा, हम वापस प्रीलिम्स में लग जाते हैं। तो मेरे पास ना पिछली बार जब मैंने SBA PO और IBPS PO दिया था उसका रिव्यू भी शेयर करा था। देन उसके बाद में सब स्कोर कार्ड आया था, वो भी मैंने शेयर करा था कि मेरे इतना इतना स्कोर आया है और इतने मार्जिन से मेरा छूट किया या हो गया है। तो उसमें कुछ कमेंट्स आए कि एक कमेंट तो ये था कि दीदी हम ना 70+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए थे बट हमारा सिलेक्शन हुआ ही नहीं। और एक कमेंट उसमें ऐसा था कि उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ 52 क्वेश्चन करके आई हूँ या आई हूँ, कोई लड़की है पता नहीं कौन था, कि 52 करे और मेरा प्रीलिम्स है वो क्लियर हो गया है, ठीक है। 70 वालों का नहीं हुआ लेकिन 50 वालों का हो गया। क्यों? उनका हमसे बैर है क्या? वो हमारी कोई रिश्तेदार है जो मैं 50 में पास कर दिया? क्या उनका उनसे कोई बैर है, दुश्मनी? जो 70+ करके आए थे और तो भी उनका नहीं हुआ, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके मैटर करते ही नहीं है भाई। जो 40 क्वेश्चन करके आया है ना, अगर उसकी 100% एक्यूरेसी है ना, तो उसके चांस है कि वो सिलेक्शन ले लेगा। अगर कट ऑफ 45 to 50 के बीच में गई तो पूरा चांस है वो सिलेक्शन ले लेगा, उसकी 100% एक्यूरेसी है। 70+ करके आने का क्या मतलब है? क्या आपने सारे सही किए? सोचा है कि आपने सारे सही किए? आपका दिमाग की दिल बोल रहा है कि हाँ मैंने हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल सही किया है, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन पक्का है जो सही किया है। तो अगर ये चीज़ों को मैटर करता ही नहीं है आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, मैटर ये करता है कि भाई आपकी एक्यूरेसी कितनी है। देखो मैं तो यही कहूँगी, अगर आपने 45+ अटैम्प्ट करे हैं एक्यूरेसी के साथ में, 45+ नॉर्मली स्टूडेंट हर एक करके आया है, बट अगर आपकी एक्यूरेसी है उसमें तो आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि अगर हम 6 महीने पढ़ के प्रीलिम्स में हमसे 50 से 55 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, इतने ही हमारे मॉक में स्कोर आ रहे हैं, हमारे पास कौन सी ऐसी शक्ति है जो हम 1 महीने में मेंस भी निकाल लेंगे? क्या शक्ति है हमारे पास? हम 1 महीने में मेंस निकाल लेंगे आज जो आगे आने वाली एग्जामिनेशन है, ठीक है। मान लो हमारा प्रीलिम्स हो भी गया, ठीक है, हो भी गया हमारा प्रीलिम्स बाई चांस, तो फिर क्या क्या करोगे आगे? क्या है ऐसी मेंस की प्रिपरेशन? IBPS PO में सही है, हलवा लेवल नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन देखते ही दिमाग घूमेगा कहाँ से स्टार्ट करें इसको? तो क्या निकाल लोगे 1 महीने में? इस लेवल की प्रिपरेशन कर पाओगे? जब प्रीलिम्स में 5-6 महीने लग गए भाई यहाँ तक पहुँचने में, तो मेंस का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो मेंस करना है, ठीक है। आप कितने भी क्वेश्चन करके आओ, आपको मेंस करना है। एंड जो एस्पिरेंट प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के बाद में, मतलब प्रीलिम्स का सिलेबस हो गया, मॉक लगा रहा है, अगर साथ में मेंस नहीं करेगा ना, उसका प्रीलिम्स भी नहीं निकलेगा। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगी कि आपने चाहे प्रीलिम्स में कितना भी अटैम्प्ट कराओ, आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है साथ साथ में। अगर आपको लग रहा है कि हमारा IBPS PO प्रीलिम्स में कोई चांस नहीं है कि हमारा होगा या नहीं होगा, तो आपके लिए आगे एग्जाम लगे हुए हैं ना। IBPS क्लर्क लगा हुआ है, SBA क्लर्क लगा हुआ है, RRB के दोनों एग्जाम्स
पेंडिंग है, कलर कोर पीओ, उनमें क्या मेंस नहीं करोगे? उनमें भी तो मेंस करना है ना। क्या हम उस टाइम प्रीलिम्स के बाद में मेंस करेंगे? क्या हमारे पास इतना टाइम होगा कि प्रीलिम्स के बाद में मेंस करें हम? क्योंकि 5-6 एग्जाम है वो लगातार होगा। जब तक IBPS और SBA कलर का मेंस होगा ना, तब RRB के एग्जाम आगे लगे हुए हैं, वो भी आगे दस्तक दे चुका है, ठीक है। तो उतने टाइम में 1 महीने में 1.5 महीने में हम मेंस नहीं कर सकते हैं। तो यू विल ट्राई कि आप अभी अपना मेंस स्टार्ट करो, प्रीलिम्स की मॉक लगाते जाओ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि प्रीलिम्स की प्रैक्टिस हमारी थोड़ी सी कम है, हमारा इतना अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, देन आप 50-50 टाइम डिवाइड कर लो, ठीक है। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे प्रीलिम्स पढ़ लो, 4 घंटे आप मेंस पढ़ो। अब डेली बेसिस पे हर सब्जेक्ट को मेंस को टाइम नहीं दे सकते हो, ठीक है। आप एक दिन रीजनिंग का मेंस कर लो, आप एक दिन क्वांट का मेंस कर लो, एक दिन इंग्लिश का मेंस कर लो, अल्टरनेटिव बेस पे कर लो, बट मेंस का टच बना के रखो, थोड़ा थोड़ा मेंस का टच बना के रखो। 2-4 क्वेश्चन कभी DA के एक आधा क्वेश्चन लगा लिया, कभी आपने पजल्स के क्वेश्चन लगा दिए। क्योंकि भाई ये सीधी सी बात है, मैं पिछले 2-2.5 साल से प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैंने, सच बात है, 1.5 साल तक मैंने सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ा था, मैंने मेंस को देखा ही नहीं था। इतना डर लगता था मेंस से ना, भाई इतना हार्ड लेवल है। नहीं, हम प्रीलिम्स करते हैं, प्रीलिम्स करते रहे, एग्ज़ाम देते रहे, 6-7 एग्ज़ाम दिए, एक भी नहीं क्लियर हुआ। बाद में समझ आया कि रीना ये लेवल ही नहीं है हमारा, भाई हमारा लेवल एक जगह हो ही क्या, स्टक हो चुका है हमारा प्रीलिम्स करके। यहाँ मेंस का हम सोच ही नहीं रहे हैं, तो हमारा प्रीलिम्स भी कैसे क्लियर होगा भाई, जब तक हम मेंस का ही नहीं सोचेंगे। अपने आप को इम्प्रूव करना है। आज आपका 50 स्कोर आ रहा है, यू विल ट्राई कि आगे आपका 60 स्कोर आए। अगर आपका 60 आ रहा है तो यू विल ट्राई कि आप 70 लेके आओ, ठीक है। खुद को इम्प्रूव करना है। एस्पिरेंट की लाइफ ही ये होती है भाई कि स्टक होना ही नहीं है। जब तक आप मेंस नहीं करोगे, आप प्रीलिम्स के चक्कर में स्टक रहोगे, आपका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होगा। मेरा नहीं हुआ कोई भी प्रीलिम्स, बट जब समझ में आया कि ठीक है अब मेंस करना है, देन मैंने JN-1 से SBA के लिए मेंस भी साथ साथ में पढ़ना स्टार्ट करा था। हाँ, बहुत कम स्कोर आया था, आई नो कि 58 ऑलमोस्ट स्कोर था मेरा SBA क्लर्क में, और कट ऑफ भी कम गई थी तो मेरा पास हुआ था। बट ये नहीं था कि मैं उस टाइम सिर्फ प्रीलिम्स ही पढ़ रही थी। मेरा 50% टाइम प्रीलिम्स को था, 50% टाइम मेरा मेंस को था। दोनों को मैं साथ में लेके ही चल रही थी, ठीक है। और एक बात ये है कि जो स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट 80 नंबर आएंगे ना, जिसके IBPS PO में अगर 80 नंबर आएगा, किसी के मान लो आ गए 80, ठीक है, और एक एस्पिरेंट होगा जो जिसके 50 से 55 आएंगे, वो दोनों, और कट ऑफ उन दोनों की क्लियर है, दोनों पास है, वो एक ही एग्जाम में बैठेंगे, दोनों जाके एक ही एग्जाम में बैठेंगे वो दोनों जाके। उनका कोई अलग एग्जाम नहीं होगा, 80 वालों का अलग होगा, 60 वालों का एग्जाम अलग होगा, कुछ नहीं है। तो प्रीलिम्स में भी बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कि करके हमें ये नहीं सोचना है कि हाँ हमें तो 80-90 नंबर लेके आने हैं तो हम मेंस देने जाएंगे, उस लायक होंगे मेंस देने के लायक। 50-55 में कौन सा हम मेंस देने की, कौन सा हमारी इतनी तैयारी की, हमारे प्रीलिम्स में 50-55 आया है। तो ये दिमाग में मत रखना कि प्रीलिम्स में जो स्टूडेंट 50-55 लेके आ रहा है उसकी मेंस की प्रिपरेशन नहीं होगी। भाई वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेके चल रहा है, और प्रीलिम्स को वो इस लेवल तक ही कर रहा है, उतना ही कर रहा है कि उतना उसका जो प्रीलिम्स है वो आसानी से क्लियर हो जाए। मैक्सिमम फोकस तो उसका है ही मेंस पे, क्योंकि फाइनल कट ऑफ तो मेंस ही डिसाइड करेगा ना। जॉब तो हमें मेंस के थ्रू ही मिलेगी, प्रीलिम्स के थ्रू तो नहीं मिलेगी ना। तो ये दिमाग में आप रखना, ठीक है। प्रीलिम्स को इतना कर लिया है आपने कि आपको एग्जाम इजीली पास कर सकते हो, कट ऑफ से 4-5 नंबर ऊपर ला सकते हो, आपके परसेंटाइल 90+ आ रहे हैं, देन गुड है। अभी आप स्टार्ट करो मेंस को, ठीक है, मेंस को करो। बाकी मैं मेंस को कैसे करने वाली हूँ वो मैंने आपको बोला है, मैं घर जाके शेयर करूँगी। अभी मैं घर नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ा सा सिस्टम भी सेट करना पड़ता है, चीज़ें देखनी पड़ती है, कहाँ क्या मेंस के लिए क्या क्या चल रहा है, तो इतना टाइम नहीं था। तो मैं अभी आ जा रही हूँ, मैं रेडी हूँ, घर जा रही हूँ, शाम तक पहुँच जाऊँगी, फिर शाम को या फिर कल मैं आपको साथ शेयर करूँगी, और कल से स्मूथली मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। मेरा ये क्राइटेरिया है कि मैक्सिमम टाइम मेंस को, 80% मेंस को, 20% प्रीलिम्स को, ठीक है। डेली बेसिस पे 2 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाऊंगी, मॉक मैं लगाऊंगी, 2 लगाऊंगी भाई प्रीलिम्स के, क्योंकि IBPS PO में मुझे ये फील हुआ था कि हाँ मॉक टेस्ट मैंने कम लगाए, उस वजह से मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम हुए हैं, एंड थोड़ा सा और अच्छा कर सकते थे। समझ आता है मान कि हाँ और अच्छा कर सकते थे, अपने में कमी है तो उसको सुधारना है। तो 2 मॉक टेस्ट डेली प्रीलिम्स के लगाया करूँगी, एंड बाकी का सारा टाइम मेंस का, उनको एनालाइज करना, बाकी मेंस का टाइम। और स्पेशली फॉर इंग्लिश, इसके लिए थोड़ा सा अलग कुछ करना है, ठीक है। एक सेक्शनल इंग्लिश का, बाकी के अदर करना है, क्योंकि इंग्लिश में पता है कि वीक है, इसको इम्प्रूव करना है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको सब शेयर कर दूँ कि क्या करने वाली हूँ। देन IBPS PO और SBA क्लर्क और IBPS क्लर्क तीनों को साथ में लेके चलूँगी मैं, ठीक है। मैक्सिमम टाइम मेंस को दूंगी। अभी जो RRB का, जब तक RRB PO और क्लर्क का मेंस नहीं हो जाता ना, तब तक डेली मैं मेंस लेके चलूँगी, ठीक है। जब मतलब वो टाइम होगा जब प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आउट हो जाएगा, देन उसमें है कि 4-5 दिन प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करना है, बाकी ज़्यादा टाइम जो होगा वो मेंस को ही देने वाली हूँ, और मेंस करना है, ठीक है। अगर आपने प्रीलिम्स की बेसिक कर रखे हैं, आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है, अब आप मेंस को साथ में लेके चलो। ये मत सोचो कि हमारा प्रीलिम्स में स्कोर कम आ रहा है तो हम मेंस नहीं करेंगे। मेंस नहीं करोगे तो प्रीलिम्स भी नहीं होगा, सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा है। बाकी आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है।
मुझे जो ठीक लगा वो मैंने सजेस्ट किया। बाकी गॉड ब्लेस यू, आपने बहुत अच्छा करा है, आगे भी आप अच्छा करते रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।